मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी इस देश में करोड़ों करोड़ों दलितों शोषितों पीड़ितों के रहनुमा बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इस भारत देश में जो सदियों से मान सम्मान स्वाभिमान राजपाट से दूर किए गए थे, सोती हुई कौम को जगाने वाले इस बहुजन समाज को एक छत के नीचे लाने वाले DS4 वाम से एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब तथा समय समय पर जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में कोटशा नमन करते हुए वंदन करते हुए आज इस रामपुर कला की सेक्टर की बैठक में जो आदरणीय बहन कुमारी मारुति जी के निर्देश पर यहाँ पर बुलाई गई है, उसका नाम दिया है माननीय बहन कुमारी मारुति जी ने गांव चलो अभियान। तो इस मीटिंग में हम सबके बीच में उपस्थित हैं फैजाबाद मंडल के मुख्य जोन प्रभारी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई ब्रह्म सम्मान रामनयन निर्दोष जी। इस कार्यक्रम का जो बहुत ही बढ़िया तरीके से संचालन कर रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने साथी भाई नंद शर्मा जी, इस विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हमारे छोटे भाई परम सम्मानित भाई राज बहादुर जी हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। इस विधानसभा के महासचिव भाई उमेश निषाद जी हम सबके बीच में बैठे बहुत ही पुराने साथी माननीय कांसी राम साहब के ज़माने से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे भाई प्रसाद निषाद जी, बच्चू लाल दादा जी हम सब के बीच में बैठे हुए हैं। रफीगंज सेक्टर के बहुत ही पुराने साथी, पहले भी सेक्टर अध्यक्ष रहे हैं, इसके बाद उसके अलावा अभी तमाम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज पुनः उनको जो है उस सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। भाई हमारे कमराज निषाद जी, कमराज गौतम जी हम सब के बीच में बैठे हुए हैं। भाई इस सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष सम्मानित भाई पारसनाथ जी जिसके दरवाजे पर हम लोग आज बैठे, भाई पारसनाथ जी सेक्टर अध्यक्ष रत्ना हमारे इस जो कार्यक्रम का संकलन कर रहे हैं, जो इसको कवर कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, जो इस चीज़ को माननीय बहन जी तक और बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं भाई विजय बहादुर जी, भाई दिवाकर जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं और इस सेक्टर के पूर्व सेक्टर अध्यक्ष रहे हैं, श्री राम पलट जी, श्री शंकर जी, धर्मराज जी, रामचल जी, सुरेश जी, दयाराम जी, त्रिलोकी जी, राम सबद जो बूथ अध्यक्ष हैं और अभी थोड़ा देर से हम लोग के बीच में आए हैं जो हमारे मंगरा जिला के सेक्टर थे भाई जगदीश प्रसाद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवान तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बहरहाल नौजवान साथियों को सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक वंदन करता हूँ। साथियों जो बैठक चल रही है, बहुत देर से बैठक चल रही है, हमारे साथियों ने अपने विचारों के माध्यम से आप सबको बताने का काम किया है। यह इस मीटिंग की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, इसका भी मेन कारण है। कहते हैं कि संवादहीनता विवाद की जननी होती है। जैसे हमसे आपसे भेंट मुलाकात होना बंद हो जाए, हम आप का मिलना जुलना थोड़ा सा देर से हो पावे तो हमारे आपके अंदर जो है प्रेम व्यवहार भी कम हो जाएगा और हम आपकी समस्या को नहीं जान पाएंगे, आप अपनी समस्या को हमको नहीं बता पाएंगे। तो ये जो दूरियां होती हैं ये खतरनाक होती हैं। तो बीच बीच में हमको आपको बैठक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से मिलते जुलते रहना चाहिए। आपके विचार हमको मिलते रहें, हमारे विचार आपको मिलते रहें। हम आपकी बात को अपने बड़े नेताओं तक पहुँचाएँगे और बड़े नेताओं की बहन जी की बात को उनके माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। मीटिंग का मकसद यही होता है। और दूसरी चीज़ है, आप सबके बीच में मुख्य बात जो बहन जी की है संगठन की है। संगठन पर माननीय बहन कुमारी मारुति 24 घंटे काम करती हैं। और साथियों उनकी समय की मैं बता दूं, जब माननीय बहन कुमारी मारुति जी अपने बाल जब कटवाए थे, जब बाल छोटे करवाए थे, तो इस मीडिया ने, लोगों ने बड़ी बातें उठाई थी। तो बहन जी ने हम लोग बुला के उस बाल काटने का भी जवाब दिया था। जो बाल अपने छोटे करवाए थे बहन जी ने, उसका भी जवाब हम लोग के बीच में दिया था कि भाइयों जब बाल मेरे बड़े बड़े हैं तो उनको संभालने में, उनको तेल लगाने में, कंघी करने में आधे घंटे पौन घंटे का समय मेरा निकल जाता है।
वह आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा का समय भी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी बात छोटे करवाए। ये माननीय बहन जी की समय की कीमत है। तो माननीय बहन जी 24 घंटा हमारे आपके लिए काम करती हैं। जो हमारे महापुरुषों ने बताया है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने सदियों से सताए हुए थे हम लोग, और सोचिए आज हमारे बीच में तमाम धन पशु हैं, तमाम विद्वान साथी हैं। धन पशु का मतलब हमारे लोगों में अच्छे लखपति मिल जाएंगे आपको, मौके विश्वास, अच्छे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, तमाम लोग हैं, और हर तरह से हम सक्षम हैं। इसके बाद भी हम अपनी बात को आज भी समाज में मजबूती से नहीं रख पाते, उन लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते हैं। चाय की दुकान पर वो बैठते हैं, बड़े लोग हमारे सामने अपनी बात को रखते हैं और गलत बात रखते हैं और जबरी रखते हैं, और उसी को हम लोग आज भी उनकी हाँ बाबू साहब सही कहा था, हाँ पंडित सही कहा था, ये स्थिति आज भी है। मतलब हम आज इतना मजबूत हैं, पढ़ाई लिखाई से भी मजबूत हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हर चीज़ के बाद भी हम अपनी बात को मजबूती से उनके सामने नहीं रख पाते हैं। और जब वो दौर सोचिए, जब बाबा साहब ने संघर्ष शुरू किया था, जब बहुजन महापुरुषों ने, चाहे ज्योतिबा फूले जी हों, चाहे साहू जी महाराज हों, चाहे ललित सिंह यादव रहे हों, चाहे जगदेव प्रसाद जी रहे हों, इस प्रकार से तमाम महापुरुषों ने जब हमारे आपके लिए संघर्ष करना शुरू किया, इस समाज में अपनी बात रखने की बात की, जब हमारे आप लिए लड़ाई लड़ा, तो सोचिए वो तब अकेले थे। उनके साथ ना कोई समूह था, ना संगठन था, और ना अपने लोग इकट्ठा थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने, माननीय कांसी राम साहब ने काम करना शुरू किया और इस बहुजन समाज को एक छत के नीचे लाने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया, संगठित करने का काम किया। माननीय कांसी राम साहब कहा करते थे, जिस जात की सत्ता में भागीदारी नहीं होती, सियासत भागीदारी नहीं होती है, उस समाज का उत्पीड़न होता है, और जिस समाज की सत्ता में भागीदारी होती है, उस समाज का उत्पीड़न नहीं होता है। ललित सिंह यादव ने भी कहा था, बलिदान न होते सिंह सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए। ललित सिंह यादव ने कहा था कि बलि पे सिंह कभी नहीं चढ़ाए जाते, हमेशा बकरे जो है बलि पे चढ़ाए जाते हैं। तो उसका मतलब है कि ये जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उन्हीं का हमेशा जो उत्पीड़न होता है, शोषण होता है। ये महापुरुषों ने हमको आपको बार बार बताया है, और इसीलिए हमको आपको संगठित होने की बात करी है। तो जब माननीय कांसी राम साहब इस बहुजन समाज को इकट्ठा किया, माननीय बहन कुमारी महाराज ने उनके बताए रास्ते पर उनके नेतृत्व में चलने का काम किया, और जब इस प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, तब हमको सम्मान स्वाभिमान की बात समझ में आई। जब माननीय बहन कुमारी की सरकार में आई, तो जब हम मैला कुचैला फटाफट पहनकर जब जाते थे, चाहे दरोगा की बात हो, चाहे वीडियो की बात हो, चाहे तहसीलदार की बात हो, चाहे एसडीएम की बात हो, जहाँ भी जाते थे पहला काम ये था कि दादा बताइए क्या काम है, पहले कुर्सी बैठिए। पहला शब्द ये होता था। जब बहन जी की सरकार में हर थाने पर चौकियाँ डाली गई थी कि कोई भी आदमी जो पीड़ित शोषित अपनी समस्या लेकर आए, वो जमीन पर ना बैठने पावे, चौकी कुर्सी पर बैठे। तो हमको आपको थाने में, ब्लॉक में, तहसील में सम्मान मिलने का काम हुआ। जब सम्मान मिला तो हमारा आपका भी काम भी होने लगा था। उस 4 सरकारों में हमने आप देखा, चाहे कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, कल्याणकारी योजनाओं की बात हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे उमेश निषाद जी अपने बातों के माध्यम से समय बताते रहे हैं। चाहे कन्या विद्यालय की बात रही हो, चाहे साइकिल की बात रही हो, चाहे महामाया आवास की बात हो, चाहे महामाया पेंशन की बात रही हो, चाहे पट्टे की बात रही हो, चाहे जो है आवास की बात रही हो, चाहे अम्बेडकर गांव के नाम से योजनाएं लाकर हर गांव को आरसीसी और बिजली से जोड़ने का काम किया गया हो। इस पर माननीय बहन कुमारी महाराज ने जो काम किया वो आप लोगों ने देखा। कानून व्यवस्था की बात रही हो, माननीय बहन कुमारी महाराज जी की सरकार में आप लोगों ने देखा था, जो कहावत आप लोगों ने पढ़ा किताबों में, एक घाट पर शेर और बकरी पानी पीने का काम करते हैं, वो आपने किताबों में पढ़ा था, और वो आप लोगों ने माननीय बहन कुमारी जी की सरकार में देखा। एक घाट पर बाघ और बकरी पानी पीने का काम करते थे। तो ये स्थिति हमारी हमको आपको सम्मान मिलने की बात थी। बात आती है रोजगार की। माननीय बहन कुमारी मालती जी ने आज़ादी के बाद से जब दलित विरोधी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने वोट तो हमारा लिया,
हमारा वोट लिया और उस राजपाट किया, शासन सरकार बनाया, लेकिन हमारे कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमारी नौकरियां धोखे से जो खाली रखी गई, तब ये प्रावधान होता था, वो प्रावधान आज भी है। नौकरियां जब निकाली जाती थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते थे, विभागाध्यक्ष, वही जो नियुक्तियां भर्तियां करते थे, उसमें एक प्रावधान था, वो लिख कर देते थे। जब इंटरव्यू होता था या लिखित परीक्षा होती थी नौकरियों के लिए, जो हमारे लोग जाते थे योग्य होते हुए भी, वो लिख कर देते थे कि कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। जब लिख ये अब अभी भी हुआ, अभी 15-20 दिन पहले पीछे दिन रहा, उसमें भी हुआ है, 4 अभ्यर्थी योग्य नहीं पाए गए। बताइए ये मानवीय बात है? हमारे समाज में तमाम लड़के PhD घूम रहे हैं, तमाम डॉक्टर घूम रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा लेकर आए हैं, बताइए योग्य नहीं मिलेंगे? लेकिन उन्होंने लिख के दिया योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए, वैकेंसी खाली चली। ये भी जल्दी बात 15-20 दिन पहले बात है, 30 अप्रैल की बात। तो ये चीजें थी, तो उन्होंने साजिश के तहत जो है हमको आपको दिखाया कि योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए, और जो नियुक्तियां खाली इस प्रकार से 3 बार लिखते थे, और 3 बार लिखने के बाद वो नियुक्तियां सामान्य श्रेणी से भर दी जाती थी। वो प्रावधान है कि अगर 3 बार कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है योग्य, तो नौकरी जो सामान्य कोटे से भरी जाएगी। उन्होंने इस प्रकार से हमारे साथ साजिश किया। इसके बाद तमाम नौकरियां जब बची, माननीय कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग के माध्यम से हर विभाग से वैकेंसी, पूरे प्रदेश से वैकेंसियां मांगी कि आपके यहाँ कितने पद खाली, आपके यहाँ कितने पद खाली, आपके यहाँ कितने पद खाली है। और जब पूरे विभागों से जो वैकेंसियां जो खाली पड़ी थी आज तक, उन वैकेंसियों को बैकलॉग के माध्यम से भरने का काम किया। इस प्रकार से SC और पिछड़ी जात के लोगों को, बच्चों को नौकरियां देने का काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी किया। इसके साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी को न्याय की देवी कहा जाता है। उन्होंने सोचा कि दलितों के और पिछड़ों के साथ तो हमने न्याय किया, उनके बच्चों को नौकरियां मिली, लेकिन सामान्य वर्ग के बेटे जो है बेकार न रहे, उनके साथ भी न्याय हो, उनको भी नौकरियां मिले। ऐसी दशा में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1,09,000 नई भर्ती बनाई सफाई कर्मी के नाम से। नई भर्ती, वो भर्ती थी ही नहीं कभी, नई भर्ती बनाकर उसमें SC BC के साथ साथ मुस्लिम और सामान्य श्रेणी के बच्चों को भी नौकरियां दी गई। यह न्याय की बात है। 1,09,000 नौकरी सफाई कर्मियों की, 45,000 पुलिस कर्मियों की, एक बार 60,000, एक बार 85,000 अध्यापकों। ये भर्तियां जो SC BC के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों से भर्ती गई। और भर्ती की बात देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो भी वैकेंसियां निकाली, जो भी भर्तियां निकाली, एक भी भर्ती कोर्ट में नहीं गई, एक भी भर्ती कोर्ट में नहीं गई, किसी भर्ती पर स्टे नहीं हुआ। ये देखिए, ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी की कुशलता थी, जो उन्होंने कुशलतापूर्वक राजपाट किया। अब बात जो है, मैं न्याय के बारे में बताऊंगा आपको। तो जो बीच के सिपाही को बुलाए, तो न्याय की बात होती है, चाहे वो कोई अपना हो, चाहे वो पराया हो, न्याय सबको मिलेगा। तो न्याय की देवी ऐसे नहीं कहा जाता। तो ये सब चीजें हैं, तमाम बातें बहन जी के बारे में बताना है, तमाम चीजें हैं। तो मेरी माताओं बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी हम इन पुरुषों आदमियों से ज्यादा है, क्योंकि दिन भर घर पे आप रहती हैं तो आप वहीं पढ़ती हैं। एक घर में जो हमारे आपके घर में लगा है वो TV, और रात में हमको आपको पढ़ाता है, वो हमेशा मोदी की बात, हमेशा जो बात, ये सारे पत्रकार बिके हुए, जान लीजिए, ये जितने पत्रकार TV बोलते हैं आप लोग जानिए, जो भी बोलते हैं सारी की सारी बात झूठ बोलते हैं, सारी की सारी बात मन भ्रम बोलते हैं। अन्य बिरादरी के अलावा SC बिरादरी की हर घर में, आप लोगों घर में बात पहुंची होगी, आप लोगों सुना होगा, मायावती राष्ट्रपति बनी है, सुना हो ना। इस प्रकार से हमारा आपके जो अंदर जो है थोड़ा सा उत्साह में कमी आई थी। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, उसके लिए आप जरूरत नहीं है टूटी फूटी भाषा, माइनॉरिटी, ये सब इकट्ठा होने की बात है। आप अपना अगर मूलधन बनाए रहेंगे, आप सबको साथ रखेंगे अपने, तो निश्चित रूप से ब्याज माने वो लोग खुद भर। इसी माइनॉरिटी के साथ आप लोग एक तालमेल बनाइए, इनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के बात करिए, इनके साथ भाईचारा बनाइए। हाँ, समस्या है, भेदभाव के आधार पर सामाजिक संरचना हमारी है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। हमको ऊपर भी चाटना है तो नीचे भी चाटना है। मतलब चाटने का मतलब हमारा अगर बड़े सम्मान देते हैं तो हम छोटों को सम्मान दे ही, तब वो हमारे साथ है आई। कई जगह का सारे साथियों को बहुत जगह जाना है, तो और अपने साथियों से भी बात करते हुए, मेरे जो तमाम साथी बैठे हुए हैं, आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बातें हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मंच से भाषण दें, आप कुर्ता पैजामा सब तमाम बातें हैं। तो मैं अब बाकी का समय अपने अतिथि जी को देते हुए आप लोगों से पुनः आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय।